नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चों को मोमबत्ती से दागने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। आपको बता दें, इन तीनों के अलावा 3 और आरोपी हैं जो इस पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 3 बच्चों को बंधक बनाकर दागने का ये मामला है, जिसको प्रमुखता से न्यूज 18 ने दिखाया था। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने बच्चों के साथ जिस तरीके से बेरहमी दिखाई गई थी, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का असर भी हुआ है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अब भी 3 आरोपी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। और सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, न्यूज 18 ने इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखाया था और खबर का असर भी हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? अपडेट फिलहाल यह है कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है और ये हैं प्रदीप, संतोष और छोटेलाल राय। इसके अलावा भी 3 अन्य हैं जिनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। और एक जानकारी मैं दर्शकों को देना चाहूंगा कि 5 तारीख को यह घटना हुई थी और इसकी प्राथमिकी भी तब दर्ज हुई जब न्यूज 18 ने इसे मुहिम के तौर पर इस खबर को दिखाया। पदाधिकारियों से बात हुई, इसमें एसएसपी ने भी संज्ञान लेना वाजिब नहीं समझा था। स्थानीय थाना के स्तर पर भी लापरवाही बरती गई थी, लेकिन सजग हुए सब और देर सही, लेकिन कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होने के बाद उन लोगों ने फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे जेल भेजे जाने की प्रक्रिया पुलिस कर रही है। एक दूसरी अहम जानकारी मैं देना चाहूंगा कि हमारी खबर को देखकर कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल लॉरिएट है, उनकी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने सीधा फोन किया था। उन्होंने बखूबी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद जो भी उनके लेवल से हो सकता था वह विभिन्न एजेंसियों को उन लोगों ने सूचना दी है, तो उनकी भी एक्टिविटी शुरू हुई है और उन्होंने खास तौर से फोन करके धन्यवाद भी किया था। तो न्यूज 18 ने जन सरोकारी मुहिम चलाई है, उसका परिणाम सामने आया है कि आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं और जो सामाजिक बड़ी जिम्मेदार संस्थाएं हैं जो बचपन और बच्चों को लेकर काम करते हैं देश भर में, उन लोगों को भी सजग किया है हमारी खबर ने। तो ये हमारी खबर का असर है। सुधीर, बिल्कुल हमने इस खबर की चीजों को समझा और हमने इस चीज को दिखाया और इसका असर भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि न्यूज 18 पर इस खबर को दिखाया गया था और इस खबर को दिखाने के बाद इस खबर का असर हुआ कि अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि अब भी 3 आरोपी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये खबर जो है वो काफी शर्मसार करने वाली थी। 3 बच्चों को बांध दिया जाता है और बांधने के बाद से उनको मोमबत्तियों से दागा जाता है, जिसको हमने प्रमुखता से दिखाया था। अब सवाल यह है कि आखिर खबर दिखाने के बाद ही पुलिस क्यों जागी? पहले ही इस पर क्यों नहीं पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस को इस खबर की एक संवेदनशीलता को समझना चाहिए था और शायद पुलिस समझती तो असर ज्यादा होता। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी? 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो सवाल यह है कि 3 तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो दूसरे जो आरोपी हैं वो फरार हैं, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा? और अब हम आपको मुजफ्फरपुर में क्या कुछ हुआ था वो दिखाते हैं कि कैसे बच्चों के साथ बदमाशों ने हैवानियत का खेल खेला था। भीड़ का बेरहम चेहरा देखिए। जलती इंसानियत के अंगारे देखिए। बच्चों पर भीड़ तंत्र का कहर देखिए। भीड़ का तालिबानी चरित्र देखिए। तीन बच्चों के साथ बेरहमी की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के हस्सेपुर गांव की है, जहां 3 बच्चों को न सिर्फ खंबे से बांधकर पीटा गया, बल्कि जलती मोमबत्ती से शरीर के नाजुक अंगों को दागा गया।
देखिए कैसे बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं। बच्चों के साथ जितनी क्रूरता बरती गई, इंसानियत के नाते वो सारी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। तस्वीरों में आप देख और सुन सकते हैं कि कैसे बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं और जलती मोमबत्ती का मोम उनके पीठ और दूसरे अंगों पर गिराया जा रहा है। नाजुक अंगों को दागा जा रहा है। बच्चों के शरीर पर बेरहमी के अंगारे बरसाने वाले कुछ लोगों की तस्वीर साफ साफ देखी जा सकती है। वीडियो में सभी का चेहरा साफ साफ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 2-4 लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। हैरानी की बात है कि वहां मौजूद इतने लोगों में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इन बच्चों पर रहम खाता। घंटे भर बर्बरता का खौफनाक खेल चलता रहा। बच्चे बिलखते रहे, लेकिन मोमबत्तियों से उन्हें दागा जाता रहा। कुछ लोग तो बिजली का करंट लगाने की भी बात कह रहे थे। ये पूरी घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है। रहम की भीख मांग रहे इन बच्चों पर पैसे की चोरी का आरोप है। बच्चों पर बर्बरता का ये खेल तकरीबन 1 घंटे तक चला। जब कुछ हासिल नहीं हुआ तब बच्चों को छोड़ दिया गया। घर पहुंचे बच्चों ने जब अपने परिजनों को जानकारी दी, तब जाकर मामला सामने आया। एक बच्चे के पिता ने साहिबगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। तो एक बार फिर से हमने इस पूरी खबर को दिखाई ताकि समाज में छिपे इन बेरहम चेहरों को आप भी देख लीजिए, जिनको तरस नहीं आता इन मासूम बच्चों पर पैसे चुराने का इल्जाम लगाकर किस तरीके से बर्बरता दिखाई जाती है। अगली खबर वैशाली से है, जहां के सहदेई में एक युवक को घर से बुलाकर दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि अभी तक कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मृतक युवक की पहचान चैनपुर बघेल निवासी चंदन ठाकुर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक 3 लोग उसे बुलाने आए थे और उसके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरहा पुल के पास अपराधियों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि घर से बुलाए जाने के कुछ देर बाद चंदन ठाकुर को गोली मार दी गई, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उनको घर से बुला के लाया गया था कि? जी हाँ, क्या आदमी था? 3 आदमी था। पहचानते हैं उनको? नहीं सर, हम नहीं पहचानते हैं। हम झूठ को किसको नाम बता देंगे। कितना देर पहले बुला के लाया था? सर मस्की से 5-7 मिनट के अंदर में ऐसा दुर्घटना हुआ। घर गया, कहा कि एक आदमी को पूजा का बुलाने देना है, चल कर जरा पूजा की बुलान दे दीजिए। और उन्हें यहाँ लेकर कैसे आया नहीं आया सर हम नहीं देखे। आकर बउआ के 5 मिनट के अंदर में गोली मार दिया। बाप रे बाप।